हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी पर। तो आज जो है हम जो है हिंदी वर्णमाला का जो है वो सेट लेकर के आए हैं और 10 प्रश्नों का ही सेट है, ठीक ना। छोटा वीडियो ही छोटा लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में जो है वो कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। द है, भ है, छ है या ग है। द है, ब है, झ है या जो है हमारा क है। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें जो है वो क जो है होगा, ठीक ना। यानी कि कंठ से जो है वो ध्वनि निकलता है, तो कौन सा निकलता है? वो क निकलता है। और क की जो है वो पूरा वर्ग कवर, ठीक ना। कवर जो है वो पूरा कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए कह रहा है कि क जो है वो कंठ ध्वनि है, वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी विवरण है। कंठ से क वर्ग, तालव्य से च वर्ग, य और स, मूर्धन्य से ट वर्ग और ढ़, ढ और र, दंत से त वर्ग और दंस और ल, ओठ से प वर्ग जो है वो ओठ से जो है वो ध्वनियां निकलती है। चलिए देखते हैं आप अगला प्रश्न। हमारा जो है वो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती है। नासिक की ध्वनियां या काकल्य स्पर्शी ध्वनियां या घोष ध्वनि या महाप्राण ध्वनि या महाप्राण ध्वनि। तो ये जो है ये घोष प्राण ध्वनि होगा, यानी कि घोष ध्वनि होगा। कौन सा ध्वनि होगा? वो घोष ध्वनि होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा होगा। कह रहा है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियां कहलाती है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व और ह जो है वो घोष वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये घोष वर्ग जो है वो कहलाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा जो है वो अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान है। घ का जो है वो उच्चारण स्थान है। ओष्ठ है, तालु है, कंठ है या दंत है या दंत है। घ का तो घ जो है वो किसमें आता है? क वर्ग में या च वर्ग में या ड वर्ग में या त वर्ग में या प वर्ग में, ठीक ना। तो क वर्ग जो है ये कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से और त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। कैसे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो घ जो है ये क वर्ग का है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है ये कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। देखिए कह रहा है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेख के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की सहायता संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन है वो आते हैं। स्पर्शी व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। क वर्ग जो है कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग जो है वो ओठ से जो है वो उच्चारण होते हैं। इनका जो है ये उच्चारण स्थान है। हमारा अगला प्रश्न आज का जो है वो आज का पहला प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न
चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वाक्य कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वाक्य कहलाते हैं। अ अंक या आ या अंक अयोग वाक्य, ठीक ना। तो कौन सा अंक और अ जो है ये अयोग वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वाक्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य की जो संख्या है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं अयोग वाक्य की संख्या? 2 होते हैं। अंक और अ अयोग वाक्य कहलाते हैं। अयोग वाक्य ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 जो है वो होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन का हमारा 5 नंबर कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। अक्षर, वर्ण, पद या शब्द कहलाता है। पद या जो है शब्द कहलाता है, या शब्द कहलाता है। ये जो है वो क्या कहलाता है? ये जो है ये पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुसारित रूप जो है क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कह रहा है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद जो है वो कहलाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन 6 नंबर पर है निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि है ख, क, ड या घ। कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी होगा। ठीक है। तो जो है हमारा महाप्राण ध्वनि, तो महाप्राण जो है वो ध्वनि कौन सा होगा? वो महाप्राण ध्वनि जो है हमारा ख होगा। कौन होगा? ख होगा। पर है अल्पप्राण जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। मतलब जिसके उच्चारण में कम हवा निकले या कम वायु निकले, ठीक है, यानी घर्षण कम समय लगे बोलने में, उसी को जो है अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। आगे कह रहा है कि महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले और मतलब ज्यादा समय लगे, ठीक ना, महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तलाविसम, दंसम, दंस और ह जो है वो महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। कह रहा है कि घोष या सघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियों झंकृत हो घोष सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग तथा य, र, ल, व, ह सारे स्वर घोष होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है कि अघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वतंत्रियों का कंपित न हो अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तलावी समूह अघोष होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर पर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? चवर, कवर, त, य, द, भ, स, प, फ, ब, भ, म या डी नंबर में दिया हुआ य, र, ग, व अंतस्थ व्यंजन। ठीक ना। हमारा जो है वो क से मत, क से मत, ये क्या होता है? स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन ये होते हैं। इसके बाद जो है
य, र, ल और व, ये जो है अंतस्थ 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 व्यंजन होते हैं। व्यंजन य, र, ल जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो गया, ये है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये क्या है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। देखिए कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। र लोटित व्यंजन होता है। ल पार्श्विक व्यंजन होता है। च, छ, ज, झ तालव्य होता है, ये स्पर्शी संघर्षी भी कहलाते हैं। त, थ, द, ध दंत व्यंजन होते हैं। प, फ, ब, भ ओष्ठ व्यंजन होते हैं। क से म तक को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। व दंतोष्ठ व्यंजन होता है। वह जो है क्या होता है, ये दंतोष्ठ व्यंजन जो है वो होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा या चाचा में। पापा, बाबा, मामा या चाचा में, इसमें जो है वो तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो तालव्य ध्वनियों का जो प्रयोग है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाचा में जो है वो किया गया है। तालव्य ध्वनि का प्रयोग जो है वो किसमें किया गया है, वो चाचा में किया गया है। तो ना तालव्य ध्वनि का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ है। तालव्य ध्वनियों का सूत्र जो है इचु या सानाम तालु है, अर्थात तालव्य ध्वनियां इ, च, छ, ज, झ, ञ, य, स वर्ण आते हैं। ठीक है। 9 नंबर जो है ऊपर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। ठीक है, किसके लिए करा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के लिए। ये जो है कितनी जो है हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। 12, 36, 12, 35, 11 और 35 या 11 और 36, 11 और 36। ये जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो है 11 स्वर और 35 व्यंजन को जो है वो स्थान दिए हैं। ठीक है, और कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। ठीक है, कितना, यानी कि 11 स्वर और 35 व्यंजन। ठीक है, इन दोनों को जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो है वो स्थान दिया है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी की अ और आ स्वर है। तालव्य, मूर्धन्य, उष्ट या कंठ है। उष्ट या कंठ, ठीक है, जिसका जो है अ और आ का स्वर जो है दोनों का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। उच्चारण स्थान पूछ रहा है, इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी कंठ। ठीक है, अ और आ जो है वो कंठ से जो है इनका उच्चारण स्थान होता है, यानी कि कंठ से जो है ये निकलती है। और कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर कंठ स्वर है। कंठ अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और अ जो है वो कंठ से निकलते हैं। तालव्य से इ, च, छ, ज, झ, ञ, य, स जो है वो तालव्य से निकलते हैं। मूर्धन्य से हर्षी ड, ढ, फ, ड, ढ और ढ, र, ध, स, ये जो है कैसे निकलती है, मूर्धन्य से निकलती है। दंत से ल, त, थ, द, ध, दंत, दंस, ये जो है दंत से निकलती है। ओष्ठ जो है ओष्ठ से उ, प, फ, ब, व मूलतः स्वर अ, आ, इ, उ, ऋ जो है धी संयुक्त स्वर ए और ओ ऐ जो है ये सारे ओष्ठ से जो है बोले जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, धन्यवाद।